बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक अहमद। दोस्तों, आप सब दोस्त हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। सॉरी गाइस, मैं पिछले कुछ दिनों से आप दोस्तों के साथ रेगुलरली वीडियोस शेयर नहीं कर पा रहा, इस वजह से कि मैं थोड़ा सा बिजी रहा, तो एक थोड़ा काम आ गया था। मैं आप दोस्तों से वादा रहा कि जो ही मैं अपने काम से फ्री होऊंगा तो आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह रेगुलर बेस पे हाजिर होऊंगा। आज मैं आप दोस्तों के साथ एक वाकया शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे आप दोस्तों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हम दोस्तों को पता चल जाएंगी। एक दफ़ा का वाकया है कि एक बैंक में चोरी होती है। चोर बैंक में आते हैं और बैंक के अमले को डराते हैं, धमकाते हैं कि हर बंदा ज़मीन पर लेट जाए, क्योंकि बैंक में रखा हुआ पैसा स्टेट की अमानत है, जबकि आप लोगों की जान अपनी है। बैंक में मौजूद हर शख्स, हर इंसान लेट जाता है। इसको बोलते हैं माइंड चेंजिंग कंसेप्ट। यानी कि उस बंदे ने आते ही बता के कि यार जो हम पैसा लेके जा रहे हैं ये स्टेट का है, जबकि अगर तुम्हारी जान ली गई तो ये आपकी अपनी होगी। उनको ऐसा डरा दिया, उनको सोचने की उनकी जो ताकत है उसको चेंज कर दिया कि वो सब लोग आराम से ज़मीन पर लेट गए। अब वो अपना काम करना शुरू हो गए। देखते क्या हैं कि एक औरत जो कि बहुत ही हसीन है, वो एक टेबल पर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में लेटी हुई है। अब चोरों में से एक चोर बोलता है उस लेडी को कि मैडम सीधी होके ज़मीन पर लेट जाएं, ये चोरी है, कोई रेप नहीं। इसको बोलते हैं बीइंग प्रोफेशनल या प्रोफेशनलिज्म। यानी कि आप जिस काम के लिए ट्रेन किए गए हैं वही काम करें, उसके अलावा अगर कोई काम करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात आ सकती हैं। अब जब चोर बैंक से पैसा सारा चोरी करके वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, तो एक छोटा चोर जो कि एक अच्छा पढ़ा लिखा MBA ट्रेन आदमी और लड़का होता है, वो एक बूढ़े आदमी को जो कि एक प्राइमरी पास होता है उसे पूछता है कि यार चलो पैसे गिन लेते हैं। अब जो बूढ़ा आदमी है जो कि सिर्फ प्राइमरी पास है, वो बोलता है कि यार तुम कितने पागल हो, इतने ज़्यादा पैसे हैं हम कैसे गिनेंगे। आज शाम के न्यूज़ चैनल पर थोड़ा चेक करो, वो खुद ही बता देंगे कि भाई बैंक से कितने पैसे चोरी होंगे, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। आजकल के दौर में एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पेपर एजुकेशन से। अब चोर बैंक में से पैसा चोरी करके चले जाते हैं। अब बैंक में मैनेजर बैठा सोच रहा होता है कि अब क्या करें। बैंक मैनेजर सुपरवाइज़र को बुलाता है कि भाई जल्दी से आओ और पुलिस को कॉल करो। सुपरवाइज़र आता है, पुलिस को कॉल करने लगता है, तो मैनेजर उसको बोलता है रुको, चोर तो अपना पैसा ले गए हैं, चलो यार हम लोग भी $10 मिलियन उठा लेते हैं। सुपरवाइज़र $10 मिलियन उठा लेता है, ला के मैनेजर को देता है, तो मैनेजर बोलता है कि पहले हमने जो $70 मिलियन इधर उधर किए हुए हैं खुर्द वो भी इन्हीं के खाते में डाल दो कि वो भी चोरी ले गए हैं। अब जो सुपरवाइज़र होता है वो कहता है यार रब करे कि ऐसी चोरियां हर महीने हों। इसको बोलते हैं कि अपनी जॉब को एंजॉय करना, किसी भी यानी कि गलत चीज़ को भी, इसकी जो है ना वो बुरी सिचुएशन को भी हंस के गुजार देना। और मैनेजर के रवैये को बोलते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि अगर कोई जो है ना अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया है तो उससे अपना मतलब निकालना। अब होता यूं है कि जब शाम को या अगले दिन टीवी चैनल पर न्यूज़ चलती है, तो न्यूज़ चलती है कि बैंक से चोरों ने $100 मिलियन चोरी कर लिया। अब चोर गिनना शुरू कर देते हैं, उनको देखते हैं। जो एक्सपीरियंस चोर होता है वो बोलता है कि यार ये 100 मिलियन नहीं है, एक्सपीरियंस तो उसका होता है कैसा होगा। अब वो लोग तसल्ली में जो है ना तसल्ली से बैठ चुके होते हैं, तो गिनना शुरू कर देते हैं। गिनते हैं तो वो $20 मिलियन होते हैं। अब चोर परेशान कि यार हम लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी दाव पर लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, और अब ये $20 मिलियन है। टीवी वाले जो है ना वो $100 मिलियन बोल रहे हैं। चोर उसको कई बार गिनते हैं, जबकि क्यों वो $20 मिलियन थे, सो $20 मिलियन ही होते रहे। अब चोर परेशान हो गए और उन्होंने कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि यार हम लोगों ने इतना रिस्क लिया और $20 मिलियन कमाया, जबकि मैनेजर ने कुछ भी नहीं किया, उंगलियां घुमाई, दिमाग लड़ाया और
$80 मिलियन कमा गया। इसको बोलते हैं एजुकेशन का असर। यानी कि उसके पास दिमाग था, उसने वो $100 मिलियन उनके चोरों के ऊपर डाल दिया, $80 मिलियन खुद कमा गया, $20 मिलियन वो ले गए। एक्सक्यूज मी गाइस। अब इसको बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई चोर बनने से ज़्यादा अच्छी है, या इसको ज़्यादा जो है ना वो बेहतर है, या इसका बोल सकते हैं कि नॉलेज जो है वो सोने के बराबर है। नॉलेज इज एज वर्थ एज अ गोल्ड। यानी कि मैनेजर के पास नॉलेज था, दिमाग था, और वो बैठे बैठे इतना कमा गया। अब ये आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि इनमें से बड़ा चोर कौन है। हमारे मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सियासत पर बात ना करूं, लेकिन मैं ये एक जनरल बात आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसी वजह से कौमों पर जवाल आता है, इसी वजह से कौमें नीचे जाती हैं। जब तक ऐसे चोर, जो असली चोर और जो पढ़े लिखे चोर बैठे हैं, जब तक दोनों अपने दिमाग को सही नहीं करते, सही रास्ते पर नहीं चलते, तो कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। तो ये वाकया आपको कैसा लगा? इससे आपको क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? आपको क्या समझ आई? मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लाजम बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपने दोस्त अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।